जब रहस्य पुरानी जमीन पर फिर से सिर उठाने लगे तो खेल में उतरी वो लड़की जो किसी की परछाई नहीं बल्कि एक तूफान थी। लंदन की सड़कों पर साजिशें जल रही थीं और वहां से उठी शर्लॉक की बहन नहीं बल्कि वो नाम जिसने सबको हिला दिया, इनोला होल्म्स। वो आई थी सिर्फ रहस्य सुलझाने नहीं बल्कि इतिहास को बदलने। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इनोला होल्म्स 2 की, जो 2022 में रिलीज हुई थी। एक ऐसी फिल्म जहां जासूसी, रहस्य और रिबेलियन सब एक साथ टकराते हैं। फिल्म की शुरुआत धमाकेदार है। हमारी एनोला जान बचाकर भाग रही है और पीछे से 2 पुलिस वाले हाथ में डंडा लिए मानो झूलेलाल की शोभा यात्रा निकाल रहे हों। अब ये बेचारे क्यों दौड़ा रहे हैं, ये समझाने के लिए एनोला हमें खींच ले जाती है फ्लैशबैक में, जहां वो बन चुकी थी एकदम झकास जासूस। सोचो, एकदम अपने भाई शर्लॉक होम्स जैसी, बस फर्क इतना कि उसके पास लंदन वाली दाढ़ी नहीं थी। लेकिन पब्लिक क्या करती, कभी कहती छोटी सी बच्ची है, ये क्या केस सुलझाएगी, कभी कहती भाई को बुलाओ, ये तो टाइम पास कर रही है। मतलब दोनों तरफ से बेचारी एनोला की वॉट लगी हुई थी। बेचारी एनोला के हाल ऐसे थे जैसे किसी ने मैगी का पैकेट खोला हो और मसाला अंदर से गायब निकले। स्वाद तो चाहिए था लेकिन मिल कुछ नहीं रहा था। मतलब खेल कहीं से बन ही नहीं रहा था। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है उसकी क्रांतिकारी मॉम एडोर की। काम उनका समाज से असामाजिक तत्वों का सफाया। सीन देखकर लगता है अगर मॉम मिल जाए तो पुलिस की छुट्टी हो जाए। दूसरी तरफ हमें मिलता है एक और कैरेक्टर, लॉर्ड ट्विसबेरी। भाई को फैमिली प्रेशर में राजनीति में धकेल दिया गया है और अब धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स का भी दंगल अच्छे से खेल रहा है। पर दिमाग में अब भी एनोला की यादें गूंजती रहती हैं। कई दिनों तक एनोला को कोई बड़ा केस नहीं मिलता। सोचती है छोड़ दूं ये जासूसी का धंधा। तभी धड़ाम से एंट्री होती है एक छोटी लड़की बेसी की। बेसी कहती है, आप वही जासूस है ना जिन्होंने लॉर्ड ट्विसबेरी की गुत्थी सुलझाई थी। मेरे पास भी आपके लिए केस है, बस एक दिक्कत है, पैसे नहीं है। एनोला हंसकर जवाब देती है, पैसे बाद में देखेंगे, पहले बताओ केस क्या है। बेसी उसे अपने हॉस्टल जैसे घर ले जाती है जहाँ कई लड़कियां साथ रहती हैं। वो बताती हैं, मैं और मेरी बड़ी बहन सहारा साथ में रहते थे। वो मेरी सगी बहन नहीं, लेकिन यहाँ जितनी भी लड़कियां हैं सब एक दूसरे को बहन मानते हैं। सहारा लाल बालों वाली है, हरे रंग की ड्रेस पहनकर गई थी और अब 4-5 दिन से गायब है। ना घर पर है ना काम पर। कहीं मेरी दीदी लंदन घूमने तो नहीं निकल गई। फिर एनोला की ओर देखकर बोली, आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। तभी हॉस्टल का दरवाजा धड़ाम से खुला और अंदर आई मी। हमें किसी नकली जासूस की जरूरत नहीं, यह काम तुम्हारे बस का नहीं। एनोला सोच में, वाह, मिलते ही रिसेप्शन पर रिजेक्ट कर दिया। बेसी फौरन बोली, अरे बुलाया मैंने है, तुम टेंशन मत लो। फिर दोनों पहुंचते हैं फैक्ट्री में। यहाँ क्या सीन है, व्हाइट तीलियां। ऊपर से मैनेजर इतना खड़ूस की देखकर लगता था जैसे पढ़ाई में फेल होकर प्रिंसिपल बन गया हो। हर टाइम चिल्लाता, जल्दी काम करो। एनोला ने ध्यान लगाया, पहला सुराग, लाल तीलियां, सफेद क्यों? दूसरा, कोई गुप्त डॉक्यूमेंट। और फिर चोरी चुपके ऑफिस में घुसी। वहाँ बैठा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 4 लोग, सबके चेहरे पर इतना टेंशन जैसे लोन की EMI टाइम पर ना भरी हो। बोर्ड रूम का माहौल ऐसा था जैसे फ्री पिज्जा पार्टी में बिल चुकाने का वक्त आ गया हो। टेबल पर बैठे 4 लोग, हेनरी, उसका बेटा विलियम, स्मार्ट सी मीरा, हेनरी की सेक्रेटरी, और चालू टाइप चार्ल्स, बोर्ड मेंबर। हेनरी गुस्से में बोला, कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हमारे राज खोलने की धमकी दे रहा है। 2 सालों में मुनाफा डबल किया, अब 4 गुना कैसे करें, ये नई तिकड़म सोची है। लेकिन बीच में ये ब्लैकमेलर मुसीबत बन गया। चार्ल्स ने कुर्सी पर टिक कर मुस्कुराया, ब्लैकमेल करने वाला कौन है यही पकड़ना मजेदार होगा। मीरा सब सुनकर उठी और बाहर चली गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ उसे लगा कि कमरे में कोई है, लेकिन फिर बोली, ओह पक्का मेरा वहम होगा, और निकल पड़ी। रात को हॉस्टल के रास्ते में एनोला की नजर मी पर पड़ी। अरे ये तो वही निकली, बेसी और सारा की पुरानी फ्रेंड। एनोला पीछे पीछे चल दी। चलते चलते दोनों पहुंच गए एक क्लब में। क्लब कम और थिएटर ज्यादा था। रोशनी, डांस, गाना और शहर के नामी गिरामी व्यापारी सीटें घेर कर बैठे थे। पर एनोला की आंखें सिर्फ मी पर थी। वो उसके पास जाकर सीधा गला पकड़ लेती है और फुसफुसाकर बोलती है, तुम जरूर सारा के बारे में जानती हो। उसकी ड्रॉर में वही लिपस्टिक मिली जो तुमने लगाई है। मतलब साफ है वो भी यहाँ काम करती थी। इतने में क्लब का मैनेजर आ धमका, मैडम मी का शो शुरू होने वाला है, सवाल करने हैं तो मेरे साथ करिए। एनोला ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तो बता सारा यहाँ क्या करती थी? मैनेजर हंसकर बोला, बताऊंगा मगर दाम लगेगा। फिर शुरू हुआ उसका टोल टैक्स। 5-5, 10-10, 20-20 लर्स लेकर धीरे धीरे सच उगलता गया। 3 धमाकेदार बातें सामने आई। मैनेजर ने नकली गंभीरता से कहा, जी हाँ, आपकी भोली भाली सारा यहाँ स्टेज पर गाना बजाना करती थी, और बताऊं लोग उसके लिए व्हिस्की छोड़कर पानी पीते थे, बस शो मिस न हो जाए। एनोला का मुंह खुला रह गया। मतलब हॉस्टल में संस्कारी और यहाँ मंच पर सेंसेशन, ये तो डबल रोल निकला। और सुनिए मैडम, सारा का दिल किसी अमीर शहजादे पर आ गया था। वो आता था चमचमाती गाड़ी में और ऐसे ताली बजाता जैसे क्रिकेट स्टेडियम में 6 लग गया हो। एनोला सोच में, वाह रे, एक तरफ ब्लैकमेल का केस, ऊपर से लव स्टोरी भी फ्री में, यही कमी थी। और मैनेजर ने जेब में सिक्के डालकर
फुसफुसाया। वो शहजादा उसे खत लिखता था लाल स्याही से खुशबूदार कागज पर। पढ़ते ही लगता था जैसे परफ्यूम का विज्ञापन हो। एनोला ने आंखें घुमाई। अरे वाह, केस सॉल्व करने आई थी, यहाँ तो शायरी और इश्क की डायरी मिल रही है। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया। मतलब सबूत मेरे हाथ है, इस प्रेम पत्र से आधा राज खुल जाएगा। एनोला खत लेकर जैसे ही बाहर निकलती है, पीछे से ठक ठक आवाज आती है। वो पलट कर देखती है, काला कोट, हाथ में छड़ी, चेहरा छुपा हुआ। एनोला का दिल बोला, अबे ये तो हॉरर मूवी वाला सीन लग रहा है। वो दौड़ पड़ती है। गली नुक्कड़ के इतने मोड़ के खुद जीपीएस भी कंफ्यूज हो जाए। वो तुरंत स्पीड पकड़ लेती है, ऐसी कि ओलंपिक वाली दौड़ भी शर्म खा जाए। भागते भागते वो बियर बार के पास पहुंचती है और सामने से लड़खड़ाता हुआ आता है उसका भाई शर्लॉक होम्स। शर्लॉक की चाल देखकर एनोला ने सोचा, ये जासूस है या दारूबाज। फिर भी उसे खींच कर घर ले जाती है। शर्लॉक अर्ध निद्रा में बड़बड़ाता है, मेरे घर की कोई भी चीज मत छूना, और फिर घुर्र घुर्र सो जाता है। सुबह उठते ही शर्लॉक का डिटेक्टिव मोड ऑन हो जाता है। वो एनोला को घूर कर कहता है, जूते पर मिट्टी, गले पर निशान, सांसें फूल रही थी, मतलब तू किसी मुसीबत से भाग कर आई है। एनोला सोचे, भाई ये तो बिना वॉशरूम गए भी इन्वेस्टिगेशन कर देता है। एनोला सब राज खोल देती है। लड़की गायब, खत मिला, सब कुछ। शर्लॉक खत को घूर कर कहता है, ये कोई सीक्रेट मैसेज है, इसमें लोकेशन है 28वीं स्ट्रीट वाइट। एनोला को ये पता लगाने में पूरे 2 दिन लग जाते हैं। इतना घूमना पड़ा कि गूगल मैप भी बोल दे। अबे बहन थक नहीं गई। आखिरकार एनोला उस पते पर पहुंचती है। दरवाजा खुला पड़ा है। अंदर जाती है तो देखती है मी की डेड बॉडी। एनोला का मुंह खुला रह गया। ओ भाई साहब, कल तो क्लब में दिखी थी, अब यहाँ RIP। तभी एंट्री होती है कमिश्नर टार्ट और उसके साथ उसका सीनियर ग्रिल। ग्रिल आते ही उंगली उठाता है, तू मौके पर मिली है, हाथों पर खून है, मतलब तू ही कातिल है। एनोला, अरे भाई मैं जासूस हूँ। ग्रिल, जासूस नहीं, झूठी बहानेबाज। इसी बीच एनोला देखती है कि मी के हाथ में एक छोटा सा लेटर दबा हुआ है। वो उसे निकालने की कोशिश करती है। ग्रिल पकड़ लेता है। दोनों के बीच पकड़ धकड़ होती है। एनोला अचानक खिड़की से कूद जाती है और यहीं वही ओपनिंग वाला सीन रिपीट होता है। 2 पुलिस वाले डंडा लिए पीछे भाग रहे हैं। एनोला छतों पर छलांग मारती भाग रही है। आखिरकार वो पहुंचती है फिर से शर्लॉक के घर, और तभी धमक के साथ आता है कमिश्नर लेस्ट्रेड। वो शर्लॉक को बोलता है, हम कातिल ढूंढ रहे हैं, अफसोस वो तुम्हारी छोटी बहन एनोला होम्स है। शर्लॉक बड़ी कूलनेस से कहता है, क्या सबूत है? लेस्ट्रेड, मौके पर मिली, खून लगा था, सबूत चुरा कर भागी। शर्लॉक मुस्कुराता है, वो मेरी बहन हो सकती है लेकिन इस घर पर तो नहीं है। शर्लॉक ने दरवाजा खोला और बोला, तो मैडम जासूस, पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है और तुमने कौन सा मर्डर कर दिया? एनोला ने माथा पकड़ लिया, अरे भाई मर्डर मैंने नहीं किया। कल रात क्लब में जो लड़की मिली थी, आज उसकी लाश मिली। कातिल जानता था कि वो मेरे लिए खतरा है। फिर आंखें सिकोड़ कर बोली, लेकिन आप क्यों इतने टेंशन में हो? शर्लॉक कुर्सी पर बैठ गया। इस शहर में चोरी का बिजनेस फुल टाइम चल रहा है। 7 बैंकों में पैसा जाता है, फिर वहीं से 27 अकाउंट्स में बंट जाता है। पीछे किया तो मिला सिर्फ एक नंबर। इस नंबर से पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एनोला ने मन ही मन कहा, भाई तो CID और गणित दोनों का मास्टर है। इतने में अखबार हाथ में आया। हेडलाइन, आज रात शहर का सबसे बड़ा बॉलरूम डांस। एनोला बोली, अरे वाह, यही तो वो इनविटेशन का जला टुकड़ा था जो सारा के घर मिला था। झटपट भेस बदलकर पहुंच गई बॉलरूम। हॉल में चमक दमक, झूमर और अमीरों की भीड़। वहाँ मिली विलियम से, वही जो सारा के करीब था, लेकिन उससे बात करना आसान नहीं था। तभी मीरा स्टाइल से आई और हाथ में पंखा पकड़ा दिया। ये पंखा दिखाओ। अमीर लोग तभी डांस के लिए अप्रोच करते हैं। समस्या ये कि एनोला को डांस करना आता ही नहीं था। वो बड़बड़ाई, केस सॉल्व करने आई थी, अब डांसिंग विद द स्टार्स में फंस गई हूँ। तभी दिखा ट्विस्टबेरी। एनोला दौड़ी और बोली, प्लीज 5 मिनट में डांस सिखा दो वरना मेरी वॉट लग जाएगी। ट्विस्टबेरी ने एक्सप्रेस कोचिंग दी। 2 पैरों में गुत्थम गुत्था होते होते किसी तरह बेसिक स्टेप सीख गई। अब गई विलियम के पास और डांस करते करते सवाल दाग दिए। तुम सारा को कब से जानते हो? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता था? लड़कियों को टाइफस क्यों हो रहा है? और तुम्हारा मुनाफा 4 गुना कैसे बढ़ रहा है? विलियम पसीना पोंछते हुए बोला, मैं अकेले में सब बता दूंगा। तभी धड़धड़ाते हुए अंदर आए लेस्ट्रेड पुलिस वालों के साथ। एनोला होम्स, तुम गिरफ्तार हो। और एनोला सीधा जेल में। वहाँ एंट्री हुई ग्रिल की, वही छड़ी वाला शख्स जो उस रात पीछा कर रहा था। एनोला चीखी, तो असली गुनहगार तुम ही हो। ग्रिल हंस पड़ा, साबित कर सकती हो? सबूत तो तेरे ही खिलाफ हैं। उसने लिस्ट गिनाई। क्लब में सबने तेरी लड़ाई देखी। अगले दिन लड़की मरी मिली और चाकू पर तेरे फिंगरप्रिंट्स हैं। कल सुबह फांसी तय है। एनोला बोली, वाह, जासूसी करने आई थी और यहाँ CID ने मुझे ही मुलजिम बना दिया। अगली सुबह फांसी घर, कैदियों की लाइन और एनोला नंबर 1 पर। भीड़ सीटियां बजा रही थी। ये रही कातिल जासूस। एनोला सोचे, क्या एंट्री है? हीरोइन होकर भी विलेन ट्रीटमेंट मिल रहा है। जैसे ही फंदा कसने वाला था, धड़ाम, दीवार टूट गई। अंदर एंट्री, एडिट, जुजित्सु मास्टर और उसकी माँ एड्यूर। मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत किसकी है? दोनों ने धूम धड़ाका शुरू कर दिया। एनोला को घोड़ा गाड़ी में बिठाकर भाग निकली। पीछे ग्रिल और उसके गुंडे। गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, पूरा चेस सीन। एड्यूर ने पुरानी आदत के मुताबिक
एक बम निकाला, धड़ाम धड़ाम करके दुश्मनों की गाड़ियां उड़ा दी। लेकिन रास्ते में आया एक विशाल पत्थर, घोड़ा गाड़ी पलट गई और ग्रिल हाथ में छड़ी घुमाते हुए बोला, अब कहाँ जाओगी होम्स फैमिली। अब वक्त था असली दांव पेंच दिखाने का। एडवर्ड ने सामने वाले गुंडे को ऐसा जूडो फेंका कि बेचारा बोला, माँ कसम मैं फिर से सीधा हो गया। एडिट ने एक को छपटा करके बोला, अब तू ही सोच, हॉस्पिटल जाएगा या सीधे परलोक। ट्विस्टबेरी ने डांसिंग मूव्स को फाइटिंग स्टाइल में बदल दिया, चकाचक ट्विस्ट एंड पंच। और एनोला, उसने चालाकी से ग्रिल की आंखों में धूल झोंक दी। लो भाई देखो बाजीगर कहाँ गया। चारों ने मिलकर गड़बड़ झाला कर दिया और साफ साफ वहाँ से खिसक ली। और एनोला हॉस्टल पहुंची और तुरंत कमरे की तलाशी शुरू की। 2 जार रखे थे, एक में व्हाइट पाउडर, उसके पास वाली मक्खियां सब RIP मोड में, दूसरा जार रेड पाउडर, मक्खियां मस्त मस्त जिंदा। फिर उसने देखा चूहा टेस्ट भी हुआ था, जिसे व्हाइट पाउडर खिलाया गया। बेचारा चूहा, टाटा बाय बाय गुड नाइट। एनोला ने नोटबुक में लिखा, व्हाइट पाउडर का मौत का पासपोर्ट, रेड पाउडर का लाइफ इंश्योरेंस, और बोली ये क्लू एंड में बड़ा धुआंधार पटाखा फोड़ेगा। और एनोला, शर्लॉक और ट्विस्टबेरी पहुंचे विलियम के घर। दरवाजा खुला और सामने विलियम का मर्डर सीन। एनोला की आंखें फटी की फटी। अरे भाई ये तो मैच शुरू होने से पहले ही रन आउट हो गया। सबकी नजरें उसके बाप हेनरी पर गईं, लेकिन शर्लॉक ने फटाफट सीन एनालाइज किया। सिगरेट जली है पर राख नहीं, ग्लास में वाइन है लेकिन घूंट नहीं, कुर्सी पर वही उनके रेशे जो मी के मर्डर सीन पर भी थे। मतलब असली कातिल कोई और है और यहाँ बस पासा पलट गेम खेला गया है। एनोला बोली, मतलब केस कम और सीरियल ड्रामा ज्यादा चल रहा है, असली कातिल तो कोई और ही है। एनोला ने शर्लॉक को वो पेपर दिया जो मी के हाथ से मिला था। शर्लॉक ने किताबें खंगाली और बोला, ये म्यूजिक नहीं चोरी का मैप है। 27 बैंकों में पैसे ऐसे ट्रांसफर किए गए हैं जैसे नाचते नाचते पांव बदलते हों। एनोला हंसते हुए बोली, मतलब चोर सिर्फ चोर नहीं डांसर भी है, चोरी और चक्री दोनों में उस्ताद। मीरा मंच पर ऐसे आई जैसे विलेन का ग्रैंड एंट्री सीन चल रहा हो। ताली बजाई और बोली, एनोला होम्स ने गुत्थी सुलझा ही दी। अब सच सुनो, कत्ल करवाए थे मैंने ही। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मीरा बोली, क्योंकि सालों तक इन लोगों ने मुझे नौकर समझा। मीटिंग में मेरी राय 0, इज्जत 0, अब बदला लेना ही था। विलियम को हटाकर मैं ही उसकी जगह बैठने वाली थी। हाँ, फास्फोरस वाला एक्सपेरिमेंट मुनाफा बढ़ाने के लिए था, पर लड़कियों की मौत मेरी प्लानिंग में नहीं थी। और सारा जब सब उघाड़ने चली तब बस मेरे खिलाफ गेम ऑन हो गया। एनोला की ओर देखकर मीरा ने एक क्रीपी स्माइल मारी। तुम तेज हो एनोला, लेकिन याद रखना बदला अभी बाकी है। और तभी पुलिस उसे घसीट कर ले गई, लेकिन जाते जाते उसका वो डरावना हंसी वाला लुक सबके रोंगटे खड़े कर गया। और सारा लौटी और फैक्ट्री की लड़कियों के बीच खड़ी होकर बोली, तुम सबको कहा गया था कि टाइफस से मौत हुई, लेकिन सच ये है कि ये फास्फोरस था। मुनाफे के लिए हमारी जिंदगी दांव पर लगा दी गई। लड़कियां एक दूसरे को देखने लगी। तभी वही खड़ूस मैनेजर आया और चिल्लाया, काम पर लगो जल्दी। कुछ डरपोक लड़कियां मशीनें चलाने लगी, पर तभी बेसी ने जमीन पर अपना जूता ठोका और बोली, बस अब और नहीं, हम काम छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे सब लड़कियां उसके साथ हो गईं। फैक्ट्री में हल्ला मच गया और देखते ही देखते गेट पर ताला ठोक दिया गया। वीमेन पावर की जीत। एडूर दूर से ये सीन देखकर मुस्कुराई। हाँ, मेरी बेटी में वही क्रांति वाली चिंगारी है। और शर्लॉक ने एनोला को देखा और कहा, तुम अब सचमुच अच्छी जासूस बन चुकी हो, मेरे साथ काम करना चाहोगी? एनोला ने हंसते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं, आपको एक साथी चाहिए ही, लेकिन अभी अर्जेंट काम है। शुक्रवार 4 बजे आपके घर पर मिलते हैं। फिर वो ट्विस्टबेरी के साथ डेट मोड में निकल गई। इसके बाद शर्लॉक आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा था, घड़ी की सुइयां देख रहा था। बस अब एनोला आने ही वाली होगी। तभी ठक ठक दरवाजा बजा। शर्लॉक ने खोला। सामने एक अजनबी खड़ा था। वो मुस्कुराकर बोला, आपको किसी साथी की जरूरत थी है ना? तो मैं हाजिर हूँ। शर्लॉक थोड़ा हक्का बक्का, मैंने तो एनोला को बुलाया था। ये कौन? वो सोच में पड़ गया। फिर हल्की मुस्कान आई। लगता है एनोला अब अपनी पहचान खुद बनाना चाहती है। वो मुझे साबित कर रही है कि उसे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं। शर्लॉक ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अंदर आओ, काम बहुत है। और उस अजनबी को अपने साथ रख लिया। और शर्लॉक नए साथी के साथ फाइल खोलता है। फाइल खुलते ही ढेरों पुराने केसों की तस्वीरें, नक्शे और रहस्यमयी चिन्ह ऐसे बाहर गिरते हैं जैसे किसी खजाने का बक्सा खुल गया हो। माहौल में एकदम सस्पेंस घुल जाता है। एनोला भीड़ में चल रही है, सिर ऊंचा, आंखों में चमक। वो जानती है कि अब वो सिर्फ शर्लॉक की बहन नहीं, बल्कि खुद की पहचान वाली जासूस बन चुकी है। एनोला सड़क पर अकेली लेकिन कॉन्फिडेंस से भरी। पृष्ठभूमि में आवाज आती है, हर कहानी का अंत एक नई शुरुआत है। और स्क्रीन पर बोल्ड में आता है, देन दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दमदार मूवी एक्सप्लेन? अपना फेवरेट सीन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक ठोकिए, शेयर फाड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाइए, ताकि अगली धमाकेदार मूवी एक्सप्लेन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका सपोर्ट ही हमारी असली ताकत है। मिलते हैं जल्द ही एक और जबरदस्त और मसाले
मसालेदार कहानी के साथ।